उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शुक्रवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, ब्रजेश प्रजापति, भगवती प्रसाद सागर, मुकेश वर्मा, रोशन लाल वर्मा, विनय साक्य, अपना दल के चौधरी अमर सिंह, यूसुफ अली, नीरज मौर्य, हरपाल सिंह सैनी भी शामिल हो गए। इसके साथ ही बलराम सैनी, राजेंद्र प्रताप सिंह पटेल, अयोध्या प्रसाद पाल, बंसी सिंह हडिया, अमरनाथ सिंह मौर्य, प्रदीप चौधरी पार्टी में शामिल हुए। दारा सिंह चौहान अलग से 16 जनवरी को अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। यूपी में लगी आचार संहिता के बीच वर्चुअल रैली के माध्यम से ये सभी नेता आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। इस रैली में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहे। तमाम नेताओं के पार्टी में शामिल होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव का पगड़ी पहनकर सम्मान किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए धर्म सिंह सैनी ने कहा, अगर कोविड के प्रतिबंध न होते तो 10 लाख से ज्यादा लोगों की रैली करके अखिलेश यादव का स्वागत किया जाता। लेकिन जो मानवता, जो व्यवहारिकता, जो सद्भावना, जो भाईचारा आपने देखा है, दुनिया के किसी नेता में नहीं है। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, कि मार्च में आपको उत्तर प्रदेश के सीएम की शपथ दिलाएंगे, ईश्वर ने चाहा, और 2024 में आपको प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आचार संहिता और कोविड के प्रकोप के कारण आज ये कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हो रहा है। अगर वो प्रतिबंध न होता तो 10 लाख से ऊपर की रैली करके आपका स्वागत किया जाता। उन्होंने अखिलेश यादव को साल 2022 में यूपी का मुख्यमंत्री और 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। मौर्य ने कहा, आज बीजेपी के बड़े नेताओं को कुंभकर्णी नींद से सो रहे थे, जिनको कभी नेताओं, विधायकों और सांसदों से बात करने का वक्त नहीं मिला था। आज उनकी नींद हराम हो गई है, उनको नींद नहीं आने वाली है। मौर्य ने कहा, बीजेपी के कुछ लोग कहते हैं 5 साल तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि बेटे के चक्कर में बीजेपी छोड़ी। मैं ऐसे लोगों का कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों ने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और मजलूमों की आंख में धूल झोंककर सत्ता हासिल की थी। उन्होंने दावा किया कि पिछले चुनाव में दावा किया जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य या तो स्वामी प्रसाद मौर्य ही सीएम होंगे, लेकिन पहले तो गाजीपुर से नेता को सीएम बनाने की कोशिश की गई, फिर गोरखपुर के नेता को सीएम बना दिया गया। सरकार पिछड़े लोग बनाए और मलाई अखाड़े में खा रहे हैं। मौर्य ने कहा, आज के बाद ऐसी आंधी चलेगी जिससे बीजेपी के परखच्चे उड़ जाएंगे। मौर्य ने आगे कहा, जिसका मैं साथ छोड़ता हूं, उसका कहीं अता पता नहीं रहता है। हमारी बहन जी पूर्व सीएम मायावती इसका मिसाल है। उन्होंने कहा, मैं जब बसपा में था तो वह नंबर 1 पर थी, बीजेपी नंबर 3 पर थी। मैं बीजेपी में गया तो वह नंबर 1 पर आई। मौर्य ने कहा, 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे तो भाजपा फिर से साल 2017 के पुराने आंकड़े पहुंच जाएंगे। सपा नेताओं का कहना है कि अब प्रदेश को बीजेपी के शोषण से मुक्त कराने का समय आ गया है। जब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्रिकेट खेलना नहीं जानते हैं। अरे बाबा, मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते हैं। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। इसलिए मैं सबसे पहले आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जैसा कि उन्होंने अपनी बात में कहा कि जिस तरफ वो चल देते हैं सरकार उन्हीं की बन जाती है। और इस बार भी पहले की तरह अकेले नहीं चले हैं।
बड़ी संख्या में अपने साथ लोगों को लेकर के आए हैं। ये जो लोग गिनती गिन रहे थे, कभी 80, कभी 20, और कहते थे 3/4 सीटें जीत करके आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी, कोई रटने वाला अध्यापक लगा लो जो आपको रटाए, क्योंकि 4.5 साल में आपने बिजली का कारखाने का नाम नहीं रट पाए। अब मुझे लगता है कि रटने के साथ साथ उन्हें गणित का भी अध्यापक रहना पड़ेगा। ये जो 80 और 20 की बात कर रहे हैं, 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए थे। उन समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन था उसके साथ खड़े ही हो गए थे। और जिन जिन लोगों ने आज मंच को देखा होगा, इस मैदान को देखा होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। अगर वो क्रिकेट खेलना जानते तब भी उनके हाथ से क्रिकेट छूट गया। उन्होंने कहा कि जो लोग 3/4 की बात कर रहे थे, उनकी सच्चाई यह है कि वो 3 और 4 सीट की बात कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि जिस समय खाद की जरूरत थी तो सरकार उस समय मुहैया नहीं करा रही थी। खाद मिली तो उससे कमी आ रही। भाजपा गरीबों की जेब काटकर अमीरों की तिजोरी भर रही है। उन्होंने कहा कि जनता परिवर्तन चाहती है। सम्मान के लिए लड़ रहे युवाओं को लाठी मारी गई। अखिलेश ने कहा कि यह चुनाव फाइनल है। किसी ने नहीं सोचा था कि मौर्य अपनी टीम के साथ सभा में आएंगे। आपको बता दें कि यूपी पहले चरण में चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की गई। साथ ही नामांकन दाखिल कराने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस चरण में प्रदेश के 11 जिलों में यानी शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ की कुल 58 सीटों के लिए मतदान होगा। नामांकन दाखिल कराने की आखिरी तारीख 21 जनवरी है। यूपी में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 10 मार्च को नतीजे आएंगे।